सर्च करना है पीएम किसान। तो हमारे सामने pmkisan.gov.in जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर आपको दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब इस पेज में नीचे की तरफ आएंगे तो फॉर्मर कॉर्नर के सेक्शन में आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन का। तो हमें नया आवेदन करना है, इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो किसान का जो आधार नंबर है दर्ज करना है। आपको अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर फिल करना है। एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर पीएम किसान पोर्टल पर आपको जो मोबाइल नंबर है वो यूनिक होना चाहिए, यानी कि परिवार का अगर कोई पहले से सदस्य है जिसने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है, अपना मोबाइल नंबर लगाया हुआ है और वही नंबर आप दोबारा से यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हो तो आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे। इसलिए ध्यान रखना है यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको अपना जो स्टेट है सेलेक्ट करना है और इसके बाद में एक कैप्चा कोड दिखाया जाएगा। तो ये जो कैप्चा कोड है सेम यहाँ पर आपको इंटर करना है और गेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो इतना जैसे मैंने किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो फॉर्मर आईडी है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। जैसे कि अभी सभी किसानों को गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि फॉर्मर रजिस्ट्री का जो रजिस्ट्रेशन है सभी लोगों के लिए जरूरी है जिनको पहले से बेनिफिट मिल रहा। अभी नया आवेदन करने के लिए तो आपको रजिस्ट्रेशन पहले ही करना पड़ता है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कैसे इसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, इस वीडियो को देखने के बाद में आप वो भी वीडियो देख सकते हो। उसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आईडी हमारी फेच होकर के आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, एक ओटीपी यहाँ पर इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। ये जो ओटीपी है आपके फोन पर आएगा, जो ऊपर आपने मोबाइल नंबर दर्ज किया है इसको यहाँ पर दर्ज करेंगे। कैप्चा कोड जैसा है, अगर कुछ कैपिटल में है तो कैपिटल में, कोई चीज स्मॉल में है वैसे आपको दर्ज कर लेना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट किया है तो आप देखोगे कि एक बार फिर से ओटीपी यहाँ पर इंटर करने का ऑप्शन आता है। अब एक बार ओटीपी हम इंटर कर चुके हैं, दोबारा क्यों, तो ये जो ओटीपी है ये आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाने वाला है। तो जो भी मोबाइल नंबर लिंक है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए जरूरी है ओटीपी से ऑथेंटिकेशन करना। तो यहाँ पर हमने ओटीपी दर्ज किया है, मैसेज के माध्यम से ओटीपी आ चुका है। कंसेंट को एक्सेप्ट करेंगे और वेरीफाई आधार डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद थी, हमारा नाम हो गया, इसी के साथ में एड्रेस कंप्लीट यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आपको करना यह है कि जो भी डिटेल पहले से फिल नहीं है, जैसे कि कैटेगरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सोशल जो कैटेगरी है एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ये सेलेक्ट नहीं है, आपको चूज करना है। राशन कार्ड नंबर अगर है तो इंटर कर लेना है, नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ देना है। इसके बाद में एक्सेप्टेंस ऑफ पीएम किसान मानधन योजना का एक ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो योजना है किसानों के लिए ही है, लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन कराया जाता है। तो पीएम किसान मानधन योजना के अंदर अगर आपको बेनिफिट लेना है तो उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है कि क्या क्या फायदे मिलते हैं, क्या नुकसान है। तो आप उसको देखने के बाद में अगर आप चाहते हो तो वहां से भी अप्लाई कर सकते हो। यहां से हम नो सेलेक्ट करेंगे जिससे कि हमारे बैंक अकाउंट से कोई भी पैसे ना कटें। तो हमने नो सेलेक्ट कर दिया है। आधार नंबर पहले से यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है। फॉर्मर फैमिली डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर मैरिटल जो भी स्टेटस है, जैसे कि शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, कोई डिवोर्स वाला है तो वो यहाँ पर अपना बताएगा स्टेटस। इसके बाद में आप सभी के सामने जमीन के जो रिकॉर्ड हैं वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुके हैं। आप देखोगे पहले क्या होता था कि यहाँ पर हमें अपनी जमीन की जो डिटेल है वो मैनुअली इंटर करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अभी ये जो डिटेल है जैसे कि फॉर्मर रजिस्ट्री जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा उन्हीं का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पर वहां से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक इस पोर्टल पर फेच कर ली जाएगी। आपको करना क्या है, रूरल फार्मर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिया गया है चूज करने का। ये जो जमीन है आपकी कैसी है, सिंगल है, ज्वाइंट है, यानी कि आप मुश्तरका खाता है, परिवार के कई सारे सदस्य उसके मालिक हैं, तो यहाँ पर चूज करने का ऑप्शन मिलता है। तो आपकी ही जमीन है, आप सिंगल उसके ऑनर हो, कोई परचेस की है आपने, उसमें और कोई हिस्सेदार नहीं है, तो आपको यहाँ पर सिंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर ज्वाइंट है तो यहाँ पर आपको ज्वाइंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी जो जमीन है जो आपके फॉर्मर रजिस्ट्री पर मेंशन थी वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। अब आपको करना क्या है कि आपका नाम जिन भी जमीन के आगे मेंशन है, आपके ही गाटा संख्या होंगे, उनको सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले तो हमने एक का सिलेक्शन किया है, इसी तरीके से आपको भी सेलेक्ट करके इंफॉर्मेशन को ऐड करना होगा। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है जैसे कि मैंने 397 वाला सेलेक्ट किया है। अब इस जमीन की जो कंप्लीट डिटेल है यहाँ पर हमें ऐड करना है, जिसमें कि यहाँ पर सबसे पहले तो लैंड डिटेल के सेक्शन में आप सभी से खसरा नंबर, डैग नंबर यहाँ पर मांगा जा रहा है, जिसमें कि आपको अपनी जमीन का जो गाटा संख्या, जो खसरा नंबर है वो इंटर करना है, जो कि अगर आपके पास में खतौनी है तो नीचे की तरफ जो उसमें कॉलम होते हैं वहां पर ये जो संख्या है आपको मिल जाएगी, वहां से आपको देख करके इंटर करना है। इसी के साथ में आप सभी को एक ऑप्शन दिखेगा टिक करने का। अब यहाँ पर एक डेट मेंशन की गई है जिसमें लिखा है आफ्टर और एक डेट मेंशन की गई है 2019 की। तो यहाँ पर आप सभी से ये पूछा जाता है कि ये आपकी जो जमीन है। पिंकी, तू मोठी होऊन काय बनणार?
मी तर वायुसेनेत पायलट होणार. आणि तू काय होणार दादा? मी तर मोठा होऊन पप्पांसारखा शेतकरी होणार. अरे बाबा, शेतकरी होऊन काय करणार? आता शेती फायद्याची नाही राहिली. आजकाल कुठल्याच शेतकऱ्याला वाटत नाही की आपल्या मुलांनी शेती करावी. असं काही नाही पप्पा, स्मार्ट फार्मिंग केलं तर खूप फायदा आहे. स्मार्ट फार्मिंग म्हणजे लागवड जो जमीन है ये आपके नाम से कब आई है, यानी कि ये जो जमीन है हमारे नाम से अगर डेट से पहले आई है तो यहाँ पर हमें इस पर टिक नहीं करना है. अगर हम इस पर टिक करेंगे, जैसे कि इस डेट के बाद में आई है, तो यहाँ पर रीजन पूछा जाता है आपके नाम से क्यों आई है. तो यहाँ पर बेसिकली इसलिए पूछा जाता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर ये जो किसान है कहीं ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं था, उसका भी जो बेनिफिट है वो कैंसिल करने के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है. तो यहाँ पर जैसे कि मेरे केस में पूछा जा रहा है, यहाँ पर हमारे फादर की डेथ हुई है, मदर की डेथ हुई है, या फिर स्पाउस यानी कि जीवन साथी की मृत्यु के बाद में हमारे नाम से आई है, तो यहां पर आपको वो जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है. अब यहां पर अगर ये जो डेट से पहले आपके नाम से जमीन आई तो ये इंफॉर्मेशन आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है. अब इसके बाद में आपसे भी से पूछा जाता है लैंड डेट वेस्टिंग का. तो यहाँ पर ये जो जमीन है इस पे कब से आप कृषि कर रहे हो, तो यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके वो जो डेट है आपको चूज कर लेना. एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो मैनुअली आप अपने हिसाब से कोई भी डेट इंटर कर सकते हो. इसके बाद में पट्टा नंबर, आरएफए नंबर यहाँ पर आपसे भी से पूछा जाता है. तो ये आपके केस में एप्लीकेबल है नहीं, इसको ऐसे छोड़ देना है. अब यहाँ पर आधार नंबर को इंटर करने का ऑप्शन आएगा. तो ये जो आधार नंबर है प्रीवियस जो किसान था जिसकी जो जमीन है आपके नाम से आई है, मे भी हो सकता है कि आपने किसी भी किसान से परचेस किया हो या फिर इससे पहले आपके किसी रिलेटिव के नाम से थी, आपके नाम से आई है, तो यहाँ पर उनका जो आधार नंबर है इंटर करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बेनिफिट है उनके कैंसिल किए जाएंगे, इस जमीन से उनको रिमूव किया जाएगा. तो यहाँ पर जैसे कि पुराना जो किसान है उसकी जो इंफॉर्मेशन है ऐड करना है, इसके बाद में ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है. तो इस तरीके से आप देखोगे कि एक जो जमीन हमने 397 नंबर खाता संख्या सेलेक्ट किया था उसको हमने ऐड कर लिया है. अब इसी तरीके से जो भी जमीनें आपकी हैं, जैसे कि अन्य कोई गाटा संख्या है, उसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है. सारी जमीन को जो डिटेल है जिस तरीके से हमने अभी ऐड किया है लाइन डिटेल के सेक्शन में आकर के दोबारा से आप सभी को गाटा संख्या जमीन है ये आपके नाम से कब आई है, यानी कि ये जो जमीन है हमारे नाम से अगर डेट से पहले आई है तो यहाँ पर हमें इस पर टिक नहीं करना है. अगर हम इस पर टिक करेंगे, जैसे कि इस डेट के बाद में आई है, तो यहाँ पर रीजन पूछा जाता है आपके नाम से क्यों आई है. तो यहाँ पर बेसिकली इसलिए पूछा जाता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर ये जो किसान है कहीं ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं था, उसका भी जो बेनिफिट है वो कैंसिल करने के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है. तो यहाँ पर जैसे कि मेरे केस में पूछा जा रहा है, यहाँ पर हमारे फादर की डेथ हुई है, मदर की डेथ हुई है, या फिर स्पाउस यानी कि जीवन साथी की मृत्यु के बाद में हमारे नाम से आई है, तो यहाँ पर आपको वो जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है. अब यहाँ पर अगर ये जो डेट से पहले आपके नाम से जमीन आई तो ये इंफॉर्मेशन आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है. अब इसके बाद में आपसे भी से पूछा जाता है लैंड डेट वेस्टिंग का. तो यहाँ पर ये जो जमीन है इस पे कब से आप कृषि कर रहे हो, तो यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके वो जो डेट है आपको चूज कर लेना. एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो मैनुअली आप अपने हिसाब से कोई भी डेट इंटर कर सकते हो. इसके बाद में पट्टा नंबर, आरएफए नंबर यहाँ पर आपसे भी से पूछा जाता है. तो ये आपके केस में एप्लीकेबल है नहीं, इसको ऐसे छोड़ देना है. अब यहाँ पर आधार नंबर को इंटर करने का ऑप्शन आएगा. तो ये जो आधार नंबर है प्रीवियस जो किसान था जिसकी जो जमीन है आपके नाम से आई है, मे भी हो सकता है कि आपने किसी भी किसान से परचेस किया हो या फिर इससे पहले आपके किसी रिलेटिव के नाम से थी, आपके नाम से आई है, तो यहाँ पर उनका जो आधार नंबर है इंटर करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बेनिफिट है उनके कैंसिल किए जाएंगे, इस जमीन से उनको रिमूव किया जाएगा. तो यहाँ पर जैसे कि पुराना जो किसान है उसकी जो इंफॉर्मेशन है ऐड करना है, इसके बाद में ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है. तो इस तरीके से आप देखोगे कि एक जो जमीन हमने 397 नंबर खाता संख्या सेलेक्ट किया था उसको हमने ऐड कर लिया है. अब इसी तरीके से जो भी जमीनें आपकी हैं, जैसे कि अन्य कोई गाटा संख्या है, उसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है. सारी जमीन को जो डिटेल है जिस तरीके से हमने अभी ऐड किया है लाइन डिटेल के सेक्शन में आकर के दोबारा से आप सभी को गाटा संख्या, खसरा संख्या एंटर करना है और यहाँ पर ये जो जमीन है इसके हिसाब से इसका जो डेटा है एंटर करना है. तो जितनी भी जमीन है इसी तरीके से आपको ऐड कर लेना है. तो इस तरीके से जमीन को ऐड करने के बाद में अगला ऑप्शन आपको मिलता है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का, जहां पर आप सभी को ये जो जमीन आपने ऐड करी है इसकी जो खतौनी की कॉपी है वो आपको अपलोड करना है. यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर साइज काफी कम होता है, 200 KB से ज्यादा की अगर फाइल होगी तो अपलोड नहीं कर पाओगे. तो इसलिए आपको अगर साइज ज्यादा है तो रिसाइज कर लेना है. हमने अपनी वेबसाइट पर उसका टूल दे रखा है, तो अगर आपके पास में खतौनी की लेटेस्ट कॉपी है तो आप वो अपलोड कर सकते हो. अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो. सबसे पहले तो आपको एक नई टैब ओपन करना है. यहाँ पर आपको सर्च करना है भूलेख और अपने स्टेट का जो नाम है मेंशन करना है. यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगी जिस पे क्लिक करना है. रियल टाइम खतौनी नकल देखें के ऑप्शन पे क्लिक करना है. कैप्चा कोड आएगा जिसे आपको दर्ज करना है, सबमिट करना है. अब यहाँ पर आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट करना है, तहसील का नाम चूज करना है
और गांव की जो लिस्ट है आ जाएगी। आपकी जो जमीन है जिस भी गांव के अंदर आती है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो। गांव का नाम सेलेक्ट करने के बाद में समस्त गांव देखे के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में आप सभी के सामने गाटा संख्या, खसरा संख्या या फिर खाता संख्या के जरिए जमीन की जो रिकॉर्ड है देखने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। आप चाहो तो खातेदार के नाम से भी यहाँ पर जमीन के जो रिकॉर्ड है वो फेच कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें अपना जो गाटा संख्या जैसे कि पता है, तो यहाँ पर ये जो कीबोर्ड दिखाया गया इसके माध्यम से हम यहाँ पर इंटर करेंगे और खोजे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो गाटा संख्या है वो फेच होकर के आ चुका है। यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में उद्धरण देखे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगेन एक कैप्चा कोड आएगा जिसे आपको इंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप सभी के सामने ये जो खतौनी है डाउनलोड हो जाएगी, जिसे आप अपना डाउनलोड कर सकते हो, अपने पास में सेव करके रख सकते हो। ये जो कॉपी है ये भी यहाँ पर अपलोड हो सकती है। तो जैसे कि ये जो हमने डाउनलोड की इसका जो साइज है ज़्यादा हो सकता है, तो हम सरकारी डीएनए टूल्स पर आएंगे, यहाँ पर पीडीएफ रिसाइज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो फाइल हमने डाउनलोड की इसे सेलेक्ट करेंगे और इसका जो फाइल है वो साइज कम करने के लिए कंप्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये जो फाइल है डाउनलोड होने के बाद में चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर देंगे और कंसेंट को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद में सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस था वो पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारे सामने रिडायरेक्ट होकर के पेज कुछ इस तरीके का आएगा। पहले यहाँ पर क्या होता था कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता था एक नए किसान का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, लेकिन अभी जो है कुछ इस तरीके का पेज आता है रिडायरेक्ट होने के बाद में। तो अब आपको क्या करना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ, उसका स्टेटस अगर आपको जानना है तो बैक के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है, मैसेज नहीं आता लेकिन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है। यहाँ पर आपको स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर फॉर्मर वाला ऑप्शन दिखेगा जिस पे क्लिक करोगे, आधार नंबर अपना दर्ज करोगे, कैप्चा कोड यहाँ पर इंटर करोगे, सबमिट करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो फेच होकर के आ चुकी है। हमने जस्ट आज की डेट में अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो किया है, हमारी तरफ से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमारी जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग में है सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर हैं उनके पास में, यानी कि हमारे तहसील लेवल पर, और ब्लॉक के जो ऑफिसर हैं वो इसको अप्रूव करेंगे। उसके बाद में स्टेट लेवल पर इसका वेरिफिकेशन होगा और एक बार वेरिफिकेशन स्टेट लेवल का होने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट के अंदर आपका भी नाम सम्मिलित हो जाएगा।